अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। आगाज करते हैं कराची से, जहां इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया है। 7 साला बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कुरंगी सनती एरिया से लाश की बाकियात मिली है। अहमद खान 20 रोज कबल लापता हुआ था। पुलिस ने अगवा में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुलजिम ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि बच्चे को उसके दोस्त असगर ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया और लाश छुपा दी। आमिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। कराची में एक ही रोज़ गैरत के नाम पर 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। इब्राहिम हैदरी इलियास गोट में फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद की जान ले ली गई। मलीर जौहराबाद में भाई ने बहन और रिश्तेदार को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। कराची में एक ही रोज में गैरत के नाम पर 4 अफराद का लर्ज़ाखेज कत्ल। इब्राहिम हैदरी इलियास गोट में फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शनाख्त इमामजादी और राशिद के नाम से हुई। मकतूला की बहन नवाबजादी ने बताया कि इमामजादी सुबह ईद मिलने घर आई थी, वो खुश थी। अचानक फायरिंग शुरू हुए हैं। बच्चे सब बोल रहे हैं कि ये इमामजादी को किसी ने मार दिया, तू जल्दी जाना। सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। सारे बोलते हैं कि भाई ने मारा, अपने भाई ने मारा। हमारा तो और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। एसपी मलीर के मुताबिक मकतूला के भाई शरीफ ने दोनों को कत्ल किया। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल के खोल मिले हैं, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। दूसरी जानिब मलीर जौहराबाद में गैरत के नाम पर भाई ने बहन और रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। बाप ने बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने मुलजिम को मंगोपीर गाजी गोट से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जब पूछा तो उसने कहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी जो बहन है वो उसके साथ चली गई है, वो मेरी बहन को लेके गया, तो मैंने छुरी उसी वक्त ख़रीद ली और छुरी लेके मैं, ये रिक्शा ड्राइवर है और मैं उनको तलाश करता रहा। मुलजिम ने छुरियों के वार करके अपनी बहन और रिश्तेदार को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मकतूलीन 2 रोज पहले ही मलीर जौहराबाद शिफ्ट हुए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। मुश्तरका मफादात के मामलात और अद्वियात साजी की कोशिशों पर ताउन बढ़ाने का फैसला। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म को भी दोहराया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को आया सूफिया खोलने पर भी मुबारकबाद दी। कहा कि आया सूफिया में नमाज जुमा की अदायगी का मंजर लाखों पाकिस्तानियों ने TV पर देखा। इमरान खान ने मसला कश्मीर पर तुर्क सदर की साबित कदमी पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाकाई उमूर, कोरोना वायरस की सूरत हाल और इससे निमटने से मुतालिक इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। वेलकम बैक। खिपरों में ईद मिलने की मुनफरिद रिवायत कोरोना के दिनों में भी कायम है। क्या है वो रिवायत, जानते हैं राजा रशीद की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर खिपरों में कदीम रिवायत बरकरार। बिरादरी के तमाम अफराद एक सफ में खड़े होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। मकामी अफराद का कहना है पुरानी रिवायत पर अमल करके खुशी हासिल होती है। हमारी ये सालों से रवायत चल रही है। हम यहाँ पर तकरीबन सब पूरी बिरादरी यहाँ पर पूरी लाइन कतार बनाकर ईद नमाज के बाद सबसे मिल लेते हैं। इससे हमारी मोहब्बत है, एक जहती है, सब जाहिर होती है। बिरादरी की पुरानी रवायत 40-50 साल से हमारे परंपरा आ रही है। हमारे बिरादर की जो नमाज पढ़ के उनके बाद सारे मिलते हैं। ईद का त्यौहार तमाम मुसलमानों को रंजिशें भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाने का पैगाम देता है। राजा रशीद, समा, खिपरो। ईद कुर्बा की तैयारी में एक अहम चीज़ गोश्त रखने की टोकरी है। सख्त मेहनत के बाद बनने वाली इस टोकरी पर मजदूर को 10 से 15 रुपए उजरत मिलती है। साहिल जोगी की रिपोर्ट। लाखों रुपए के मवेशी लाने वाले 100 रुपए की टोकरी लेने में कंजूसी दिखाने लगे। मेहनत कशों की ईद की खुशियाँ फीकी पड़ गईं। मेहनत इसमें वाकई ज्यादा है, मुनाफा जो है ना कम है इस दौर में, महंगाई के दौर में। टोकरी बनाने के लिए सख्त और कठिन मेहनत दरकार होती है, लेकिन इसका मुआवजा इंतहाई मामूली। घर का जो मसले है वो चला रहे हैं इनसे। 10-15 रुपया उसमें दाने में मिल जाते हैं हमें। यही मजदूरी, वही दिहाड़ी वाला हिसाब आता है। मजदूर कहते हैं कि अगर लोग उनकी मेहनत को सराहें और असल उजरत दें तो ये भी एक नेकी है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट पहलवान ने बड़ी ईद पर अपनी अहलिया को सरप्राइज दे दिया। क्या है सरप्राइज, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के पहलवानों को मिनटों में सैर करने वाले इनाम बट पहलवान बेगम की मोहब्बत विचत बड़ी ईद पर बेगम और अहले खाना को सरप्राइज देते हुए किचन की भागदौड़ खुद संभाल ली। इनाम बट ने अहले खाना के लिए अपने हाथों से मटन कढ़ाई, पाए और यखनी पुलाव तैयार किया।
सारा साल मेरी वाइफ और मेरी वालदा मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाती हैं, तो आज हमने किचन में मैंने और मेरे वालिद साहब ने मिलके उनके लिए खाने बनाए। रसूम पाकिस्तान के हाथ के बने लजीज खाने ने घर की खवातीन को भी उनका फैन बना डाला। एक अच्छे पहलवान होने के साथ साथ अच्छे शेफ भी हैं, ये आज पता चला। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर दोनों ने खाने बनाए हैं और खा के पता चला कि बहुत मज़ेदार खाने बनाए हैं। कोरोना के बायस कौमी हीरो ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। कहते हैं खुद को वबाई मर्ज से महफूज रखने और अहले खाना के साथ मोहब्बत बांटने का यही बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी क्रिकेटर्स ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। लॉकडाउन से परेशान सवात के फनकारों ने बड़ी ईद पर अपनी आवाज़ों से खुशियाँ बिखेरने की कोशिश की। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखेंगे। स्वात में ईद पर लॉकडाउन से मुतासिर फनकार बरादरी ने सुर बखेरे तो सुनने वाले खुशी से झूम उठे। मुकामी गुलकारा साहिबा गुल ने बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को गीत गाकर मुबारकबाद दी। ये ईद हम मुसाफिर होके नाम करते हैं। ईद पर अपने दुख को छुपाकर दूसरों में खुशियाँ बांटने वाले गुलकारों ने हुकूमत से शिकवा कर दिया। कोरोना वायरस से हमारे फनकारों के चूल्हे ठंडे पड़ गई है। इस हालात में हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं की। माशी मुश्किलात का शिकार गुलकारों ने मदद की अपील की है। कोरोना वायरस की वबा से जिंदगी की रौनक फीके पड़ चुके हैं। ताम स्वाद के मुकामी गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाकर बड़ी ईद पर बड़ी खुशियाँ बखेर रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। पाकिस्तान ने वॉलीबॉल के कई बासलाहियत खिलाड़ी पैदा किए हैं और इसी गेम से मुंसलिक मोहम्मद रफ़ीक को कौमी हीरो के खिताब से नवाजा गया। उनका शिकवा है कि इतने साल मुल्क की खिदमत के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई सरपरस्ती नहीं मिल रही। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। कोर्ट पर लगे वही सितारे, वही बैचेस जो स्पोर्ट्समैन की पहचान बनते हैं। मोहम्मद रफीक आज भी अपने बेशुमार मेडल्स और सर्टिफिकेट्स को रोजाना खोलकर अपने सुनहरी दिनों को याद करते हैं। चौथी क्लास से वॉलीबॉल खेलने वाले मोहम्मद रफीक 82 साल के हो गए हैं। कौमी टीम के साथ 2 दहाइयों तक मुंसलिक रहे। टीम में खेले और बाद में नए खिलाड़ियों की कोचिंग की, मगर उनका शिकवा है कि उनकी खिदमत की कदर नहीं की गई। कौमी हीरो का खिताब मुझे मिला, लेकिन मुझे क्या फायदा कौमी हीरो का, जबकि हुकूमत मुझे पूछती तक नहीं है कि जो जीता है या मरता है। गड़ी शाहू में किराए के मकान में रहने वाले मोहम्मद रफीक आज भी क्वीन मैरी कॉलेज में लड़कियों को वॉलीबॉल सिखाते हैं। उन्होंने बेशुमार कॉलेजेस में तलबा को ये खेल सिखाया। खान साहब भी एक अजीम स्पोर्ट्समैन है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है अपने हुक्म से मुझे ये 2020 को 14 अगस्त को कौमी आज़ाद से नवाजे। वॉलीबॉल अमूमन देहात का खेल समझा जाता है। मोहम्मद रफीक के मुताबिक बाकी खेलों की निस्बत इस गेम की तरफ हुकूमत की दिलचस्पी कम है। कई दहाइयों से वॉलीबॉल की गेम में मोहम्मद रफीक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि इस साल कौमी अवार्ड्स देते वक्त हुकूमत उन्हें भी याद रखे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। हवाई जहाज से वर्ल्ड टूर करने वाले तो बहुत है, लेकिन लाहौर के एक शहरी ने मोटरसाइकिल पर 16 ममालिक का चक्कर लगा लिया। जी हाँ, किस किस मुल्क की सैर की इन्होंने, जानते हैं दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। लाहौर के मुकर्रम तरीन ने ये बात साबित कर दी। 16 ममालिक मोटरसाइकिल पर ही घूम डाले। श्रीलंका भी विजिट किया, ईरान हम गए, रशिया में गया, अजरबैजान गया, यूक्रेन गया, ये कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर गया, मलेशिया में गया। ये वो ममालिक हैं जहां हमने कुछ न कुछ टूरिज़्म के साथ चैरिटी की भी एक्टिविटीज़ की। मुकर्रम तरीन दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान का एक एक शहर भी मोटरसाइकिल पर देख चुके हैं। बैरून ममालिक के सियाह उनकी तस्वीर देखकर पाकिस्तान आते हैं। कैंप अपना साथ रखते हैं, वो एक कैंप हमारा एक घर होता है और स्लीपिंग बैग हमारा होता है, जो हमारा बिस्तर होता है। बाकी हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो हम साथ कैरी करते हैं। मोटरसाइकिल पर उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब जाना बाइकर का अगला मिशन है।
मुकर्रम तरीन का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा लगाना उनका मिशन है। टूरिज्म के लिए काम जारी रखेंगे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।